Hey guys, my name is Vibhu and I create content for UPSC. I welcome you all to my YouTube channel UPSC गौर से पढ़ो. In this video, you will get a complete and detailed explanation of the Coastal Regulation Zone 2019. This is a very important concept as far as your exam is concerned. You can expect a direct question from this concept in your prelims 2025. Also, you can access the one-pager note of this concept from my Telegram channel. The link of the Telegram channel is shared in the description of this video. This video is a snippet from my Current Affairs Panchayat course, which is a weekly current affairs course for UPSC. In this course, we comprehensively cover the current affairs for UPSC. The Hindu, the Indian Express, both the major newspapers are covered in detail. You get segregated notes for prelims, mains. Also, you get a prelims mock test every week. Also, you get answer writing support with evaluation. If you are facing any troubles in preparing current affairs for UPSC, then you can definitely consider enrolling in this course. The course is applicable for both 2025 and 2026. The link of the course is shared in the description of this video as well. Enjoy the video and do leave your feedback in the comment section. Thank you so much. अब भाई इसको समझते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन. इन्वायरमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्रीलिम्स में इस पे आपको अच्छा खासा क्वेश्चन दिख सकता है, पर इसको मैंने प्रीलिम्स पार योजना में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि भाई 1 मिनट में मैं समझा भी नहीं पाता. थोड़ा सा मुझे इसको इस तरह से समझाना पड़ेगा. देखो, बहुत ही ना सिंपल है, थोड़ा दिमाग बस ढंग से लगाना, समझ आएगा. एक काम करो, पहले इस डायग्राम को इग्नोर करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सिंपल डायग्राम देखते हैं. अगर मैं आपको बोलूं ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहां पर भाई नीला प्यारा समंदर है, ये रहा समंदर, जहां पर आप आराम से घूम फिर सकते हो. समझ आई? ये लैंड है, ठीक है. अब यहां पर डिस्टिंक्शन बना लेते हैं. पहले मोटी बात समझना, फिर थोड़ी और अच्छी बात बताएंगे. देखो, ये भाई क्या है? HTD, high tide line, HTL, low tide line, TL, and this is basically you can call urban area, this is rural area. अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ एरियाज हैं, इस लो टाइड लाइन मतलब पानी बीच में यहां तक आता है, जो आप कभी बीच पे खड़े होते हो, पानी आके आपके पैर को टच करके वापस जाता है, ठीक है. तो जहां तक मैक्सिमम आता है वो हाई टाइड लाइन है, और नीचे तक जहां है वो लो टाइड लाइन है. इस लो टाइड लाइन से आगे 12 नॉटिकल माइल तक, कहां तक? आई थिंक 12 ही है ना, एक बार मैं, हाँ 12 ही है. ठीक है, ये देखो 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है दैट इज 4. ठीक है, इन दो लाइंस के बीच में जो एरिया है, हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बारे बीच में, इसको मैं बोल दूं 1. ठीक है, अब ये कोस्ट है, हो सकता है कोस्ट मुंबई का भी है, और हो सकता है कोस्ट कोई चेन्नई में कोई गांव है वहां का भी है. हो सकता है कि नहीं हो सकता? बीच के पास गांव भी हो सकता है, और भाई मरीन ड्राइव भी हो सकती है. यस या नो? तो जो अर्बन एरिया है उसको हमने बोल दिया 2, और जो रूरल एरिया है उसको हमने बोल दिया 3. बताओ, कोई कंफ्यूजन है इस बेसिक सी बात में? अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर कितनी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, यहां पे प्रोहिबिटेड है बिल्कुल, यहां ये नहीं हो सकता, इस रीजन में आप 50 मीटर तक, इस लाइन से 50 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. अगर मैं यहां बोलूं यहां पर आप 200 मीटर तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो आपको समझ आया ये लाइंस क्यों बनी है? ताकि आप यहां पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनको रेगुलेट कर सको. अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. देखो, CRZ1, अब इसमें दो तरह के एरिया हो सकते हैं ना वन में. इंटरटाइडल जोन, जो मैंने आपको बोला था, लेकिन अगर इंटरटाइडल जोन में वन में कोई मैंग्रोव आ गया, होता है ना, मैंग्रोव वहीं तो होते हैं दो टाइड्स के बीच में, तो उसको बोलेंगे 1A. मतलब इंटरटाइडल जोन के बीच में जो एरिया है, या तो वो कच्चा लैंड है तो वो 1A है, और वो 1B है. लेकिन अगर इस एरिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अच्छी है तो वो बन गया 1A, और ये है 1B. अब 1 के दो पार्ट समझ आ गए.
हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का जो एरिया है वो वैसे तो 1 है, लेकिन अगर वो एरिया नॉर्मल है तो 1 बी, और अगर वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है मैंग्रोव जैसा तो 1 ए। यस या नो, बोल दो। ठीक है। CRZ2 डेवलप्ड एरियाज बताए थे मैंने, अर्बन एरियाज जो डेवलप्ड एरियाज हैं, ये हरे वाले, ये यहां पर 1 बी में कुछ है नहीं है ना, नहीं मतलब नॉर्मल है, बीच है, कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया नहीं है, समझे संपादा। अब CRZ2, यहां पर हमने क्या बोला था, अर्बन एरिया है, डेवलप्ड एरिया है। आप 50 मीटर तक जो लो टाइड हाई टाइड लाइन है उसके 50 मीटर तक कोई डेवलपमेंट नहीं करोगे। ठीक है सर, समझ गए, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, मान गए आपकी बात। ठीक है। अब देखो CRZ3 जो रूरल एरियाज थे, बोला था ना मैंने रूरल एरियाज, वहां पर मैंने कितना बोल दिया था, 200 बोल दिया था। अगर CRZ में पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेसर देन 2161, तो 200 से लेके 500 मीटर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर CRZ3A में पॉपुलेशन डेंसिटी इज ग्रेटर देन 2161, तो आप 50 से 500 मीटर तक नहीं कर सकते। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत वेरी करता है। मोटी बात इतनी है, 2 इज फॉर अर्बन एरिया, 3 इज फॉर रूरल एरिया। इसमें भी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से चेंज होता है NDZ, नॉन डेवलपमेंट जोन। समझ आती है बात, नहीं आती? 1 कौन सा है, 2 टाइड लाइन के बीच में, 2 कौन सा है, अर्बन है, 3 कौन सा है, रूरल है। 3 के अंदर 2 पार्ट हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इंडिविजुअली क्या क्या है कोई मतलब नहीं है आपको। यहां याद रख सकते हो 50 है, यहां याद कर सकते हो 2 है, पर यहां पे 12 नॉटिकल माइल्स याद कर सकते हो, सॉरी ये। लेकिन यहां से आप पे कोई नहीं पूछेगा, बताओ क्यों? क्योंकि कहीं पे 200 है, कहीं 250 है, कहीं 230 है। यू कैन नेवर फ्रेम अ क्वेश्चन, राइट? तो आपको वो ये नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। ठीक है। 4 आपको पता है, 4 क्या था? 4 क्या था? जो लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे तक है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है ना कि ओशन के बीच में इतना गैप ही नहीं है, ओशन तो है लेकिन लैंड मास आ रहा है, ये ऐसा क्या बोलते हैं इसको? गल्फ, एस्चुरी, ये सब बन जाते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ऐसे एरियाज बन जाते हैं। है तो ये ओशन, पर ये लैंड के बीच में आ रहा है, देखो। यस या नो? पर ये इतना बड़ा है कि यहां से 12 नॉटिकल माइल के आगे भी एरिया है, क्रीक। इस एरिया को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे इसको, और अगर इसकी सैलिनिटी अप टू 5 पीपीटी, इसको मत याद रखना, कोई जरूरी नहीं है, बेकार की इंफॉर्मेशन है। इसको हम बोल देंगे क्या भाई? इसको हम बोल देंगे CRZ4B। जैसे 1 में था, 1A और 1B था ना, ये हो गया 4B, और ये वाला हो गया 4A नॉर्मल। यहां पे थोड़ी एक्सेप्शन है तो 4B बोल दो। 4A 1 2 सब समझ आ गया, नहीं आया बताओ? ये पिक्चर समझ आ गई? हाँ, अगर कोई भी आइलैंड है, आइलैंड कॉमन है, कॉमन नोटिफिकेशन, 20 मीटर तक कोई नॉन डेवलपमेंट जोन नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी 20। अगर ये लैंडमास का था, यहां पर ये 50 मीटर ये सब था, यहां पर अगर कोई आइलैंड है तो सिंपल सा है 20 मीटर, खत्म। ये कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला जो वो है, वो समझ आया? 4A 4B। अच्छा, ये लो टाइड लाइन है, यहां पे आप खड़े हो, बीच दिख रहा है आपको, यहां अपार समंदर है, 12 नॉटिकल माइल के आगे भाई इंटरनेशनल वाटर्स हैं, दुनिया है पूरी। ये हो गया 4A। आप यहां पर खड़े हो, यहां पर क्रीक बन रही है, यहां पर आप खड़े हो, 12 नॉटिकल माइल के थोड़ा आगे जाके आपका ही लैंडमार्क शुरू हो जाता है। तो आशीर्वाद ये जो एरिया है ये हो गया 4B। इसको 4A नहीं बोलेंगे, इसको 4A बोलेंगे। समझ आया? बोल दो। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, CRZ समझ आ गया।